दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद है। आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट बेल्जियम के स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा। वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट तो बहुत सारी लिस्ट आएगी, मगर उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, वो है मास्टर माइंड स्कॉलरशिप। 2024 और 25 का एप्लीकेशन ऑन हो चुका है। उसका स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन से लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग जिनका बैचलर, अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर इंटर पास है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर मास्टर्स वालों के लिए बताऊं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका 3 जीपीए आउट ऑफ 4 जीपीए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कोई आइल्स की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सीवी, आपका डिग्री, आपका ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेसेसरी हैं इस फॉर्म के लिए। आपका पासपोर्ट। बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स बहुत ही शानदार हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें कोई ट्यूशन फीस नहीं है, टोटल ट्यूशन फीस कवर है। और उसके अलावा आपका अकोमोडेशन वो टोटली कवर्ड होगा, वो फ्री ऑफ कास्ट होगा। ट्रेवल एक्सपेंस पूरा फ्री ऑफ कास्ट होगा। आपका जो वीजा होगा वो वीजा यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्लाई किया जाएगा, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा आपको 10,000 यूरो तक पूरे कोर्स के लिए फंड दिया जाएगा पर ईयर। एक साल का जो आपका जो फंडेड होगा वो होगा 10,000 यूरो, जो पाकिस्तानी तकरीबन 40 लाख के करीब बनते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं है। और इस स्कॉलरशिप के लिए आप अगर स्कॉलरशिप पे जाएंगे तो फंडेड तो है ही है, उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आपको 20 घंटे पर वीक जॉब करना अलो होगा। बैचलर करने जा रहे हैं तो यह बात नोट करना जरूरी है कि बैचलर के लिए आपका कम से कम 70% होना लाजिम है। और बैचलर में कोई भी इंग्लिश कोर्स नहीं है, सारे डच लैंग्वेज में। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको डच लैंग्वेज के अंदर B2 करना लाजिम है। आपको स्टेप बाय स्टेप में एप्लीकेशन समझाता हूं कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाए और इसके और सारे रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से हैं डेस्कटॉप पे आप लोगों को मैं समझाता हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गूगल पे आके यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट स्कॉलरशिप इन बेल्जियम लिखना है। हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं वो है मास्टर माइंड स्कॉलरशिप, जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये उसका लिंक है। अच्छा, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप मौजूद हैं गेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये जो गेंट स्कॉलरशिप की जो लिंक है और कौन कौन से वेबसाइट में स्कॉलरशिप मौजूद है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मगर हमारा फोकस मास्टर माइंड स्कॉलरशिप पे है तो मैं उसका आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म समझा देता हूँ। अच्छा, इसमें इरास्मस हो गया, 2-3 और भी स्कॉलरशिप हैं। आप इसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं। लेट्स गो टू मास्टर माइंड स्कॉलरशिप्स। ये मास्टर माइंड स्कॉलरशिप के बारे में आ गया। इसकी सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। प्रोसीजर हो गया। स्कॉलरशिप के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि 10,000 पर ईयर स्कॉलरशिप जो मैक्सिमम कवर होगा आप लोगों को। अकोमोडेशन और सारी बेनिफिट्स जो हैं ये आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। हम सीधा जाते हैं प्रोसीजर पे और स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। इस चीज़ को अगर हम क्लिक करें तो डिप्लोमा और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, तो हम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर चलते हैं। ये एडमिशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट बेसिस पे है, बैचलर पे, मास्टर्स पे। ये हमारे सेक्शन से मास्टर्स प्रोग्राम। अच्छा, बैचलर प्रोग्राम सिर्फ डच में ही है। सिर्फ एक ही फील्ड है जिसमें हम इंग्लिश में कर सकते हैं, बाकी सब में डच लैंग्वेज में होता है। मास्टर प्रोग्राम इंग्लिश में भी है, डच में भी है, मगर बैचलर सिर्फ डच के अंदर है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कौन सी है? बैचलर के लिए डच B2 होना लाजिम है। अच्छा, अगर मास्टर्स आप डच लैंग्वेज में करेंगे वहाँ पर भी B2 चाहिए, मगर मास्टर्स इन इंग्लिश में आपको इंग्लिश B2 चाहिए। आइल्स का स्कोर है तो वो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अच्छा, ये मास्टर्स के लिए जो इंग्लिश में B2 तो रिक्वायरमेंट बेसिक है, मगर कुछ फील्ड्स के लिए जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। इसको हम क्लिक करेंगे
तो आप अपने फील्ड के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कौन सी चाहिए, यहाँ पे जैसे C1 चाहिए। सो ये आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। जहाँ पे B2 C1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे इंग्लिश में मास्टर्स या बैचलर जो भी है हो सकता है। इस लिस्ट को आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं टोफेल, आइल्स और ये इक्विवेलेंट किस चीज़ का, ये आपको यहाँ पे सीन करके आप देख सकते हैं। हम चलते हैं फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। इसको करने के बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा रिलेटेड कंटेंट के ऊपर हाउ टू अप्लाई एज अ डिग्री स्टूडेंट। तो हम सीधा इस पे चलते हैं। स्टार्टअप एप्लीकेशन प्रोसीजर, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हम देख चुके हैं, चेक एप्लीकेशन डेडलाइंस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सीधा चलते हैं स्टार्टअप एप्लीकेशन प्रोसीजर पे। स्टार्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये वेलकम टू गेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट लैंग्वेजेस पे है। एग्जिस्टेंस यूजर्स हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आपका न्यू है तो अब यहाँ पे आएंगे रजिस्टर बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट। यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड जनरेट करके रजिस्टर कर सकते हैं। सीधा हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपका प्रीफर्ड नेम है, जैसे जमील मेरा नाम है। उसके बाद सरनेम यहाँ पे वो लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे आपका है, मीन सेकंड नेम या सरनेम, जो भी आपका सरनेम पासपोर्ट पे आपने वही लिखना है। मेल और फीमेल जो भी हैं, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपने वो सिटी लिखना है जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में है। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं निकलवाया तो आप वही लिखें जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, क्योंकि यूरोप पूरे के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। नेशनलिटी आपका जो भी है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, जो भी आप हैं वहाँ पे लिखेंगे। बेल्जियन नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है सो आप इसको छोड़ दें। टाइटल मिस्टर मिस जो भी हैं आप, सो इसको लगाएं। लैंग्वेज आपके पास लैंग्वेज डच करना है या इंग्लिश करना है, तो मैंने इंग्लिश कर दिया है। और इसको क्लिक करके सेव करके और कंटिन्यू करें। यहाँ पे मोबाइल नंबर लगाएंगे, स्काइप आईडी देंगे। स्काइप आईडी ना दें तो ज़्यादा इशू नहीं है, मगर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मोबाइल नंबर देने से पहले आप लोगों ने याद रखना है कि +32 +92 +91 जो भी आपका कंट्री कोड है पहले उसे लगाएंगे। कोई जीरो वगैरह की लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मेट पे लगाएंगे। एड्रेस सेक्शन में आप लोगों ने कंट्री, पोस्टल कोड, सिटी ये लगाना बहुत लाजिम है। ये दो चीज़ों के सिवा फॉर्म नहीं भर सकते। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल पोस्टल कोड आपको नहीं मिल रहा तो आप गूगल कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिलता आप यहाँ पे इस चीज़ को फिल करेंगे। तो मैंने ये फिल किया हुआ है, इसको सेव करके ये चीज़ें भी आप लोगों ने फिल करने हैं, मगर मैं एक डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ समझाने के लिए, तो इसलिए मैं इसको फिल नहीं कर रहा। कम से कम सिटी लिखें, बिल्डिंग नंबर रहने की ज़रूरत नहीं है, POX ये चीज़ें यहाँ पर ये दो चीज़ें भी देना लाजिम, और हाउस नंबर और कंप्लीट एड्रेस लिखना है। कंफर्म रजिस्ट्रेशन, ये दो सवालों के जवाब आप लोगों ने देने। क्या आप एक रिफ्यूजी स्टेटस में बेल्जियम में हैं, यस और नो करना है, नो। और क्या आपको वीज़ा चाहिए बेल्जियम के अंदर एंट्री होने के लिए। अगर आप नॉन यूरोपियन कंट्री से हैं तो डेफिनेटली आपको चाहिए होगा, तो आप यस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने एम्बेसी का ईमेल लिखेंगे। अगर पाकिस्तान में है तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि बेल्जियम एम्बेसी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो बेल्जियम एम्बेसी है उसका ऑफिशियल ईमेल क्या है, वहाँ यहाँ पे आप ईमेल दे सकते हैं। आप कोशिश करें 3-4 ईमेल जो भी आपको समझ आते हैं वो आप यहाँ पे पुट करके दे सकते हैं। 7 कंटिन्यू करेंगे। ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई एनरोलमेंट एप्लीकेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई फॉर एनरोलमेंट में जाएंगे। अगर आप किसी डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, बैचलर के अंदर, मास्टर्स के अंदर कोई और प्रोग्राम है, तो आप इसके लिए सिंपली एनरोलमेंट एप्लीकेशन के अंदर हम जाएंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड आपका पूरा इसको पुट करना है। ये करने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। लास्ट एनरोलमेंट टाइप कौन सा है, यूनिवर्सिटी की डिग्री है। और लास्ट डिग्री जब आपकी कंप्लीट होती है वो कौन सा साल है। कंट्री लिखना है। यहाँ पे आप सर्च करें अपनी यूनिवर्सिटी का नाम। मैंने यहाँ पे कायदेवाम सर्च किया तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, ये नवाबशाह के अंदर है।
प्रोग्राम अगर इसको सर्च करेंगे, अगर मैं इलेक्ट्रिकल लिखूंगा तो मेरी डिग्री का नाम आ सकता है। ये बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल मैंने यहाँ से किया हुआ है। डिप्लोमा आपने लिया हुआ है तो यस करेंगे। डिग्री को यहाँ पे डिप्लोमा भी कहा जाता है, तो आप इसको यस करके सेव करके कंटिन्यू करें। यहाँ पे अपने ट्रांसक्रिप्ट वगैरह देने, आप लोग जो भी है याद रखना है कि एक पीडीएफ के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स होना लाजिम है, आप ज़्यादा नहीं दे सकते। टाइम बचाने के लिए इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसको नेक्स्ट करें। अटैचमेंट यहाँ पे कोई नहीं है, मगर आप लोगों को लगाना लाजिम है। एक्स्ट्रा अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे तो डिग्री दें, डिग्री के अलावा आपको इंजीनियरिंग की कोई सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है, आप इसको जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे कह रहेंगे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करें। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद इसको नेक्स्ट करें। आप लोगों ने पहले से ही सर्च करना है कि आपको किस प्रोग्राम में जाना है, किस लैंग्वेज में। इन सारी चीज़ों को गेंट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके सर्च करें। इस सेक्शन को फिल करने से पहले आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके देख सकते हैं। 2024 और 25 के लिए मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। प्रोग्राम टाइप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहा हूं। लैंग्वेज में इंग्लिश में करना चाह रहा हूं। गेंट यूनिवर्सिटी फैकल्टी कौन सी होगी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग को क्लिक करने के बाद आप अपने सेलेक्ट प्रोग्राम करेंगे। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर करूंगा, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग। सो इसमें मैं जाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अगर कोई और है तो आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हो। सेव एंड कंटिन्यू। लैंग्वेज स्किल्स आपके कौन से हैं, डच, इंग्लिश के लेवल कौन सा है, तो आप उसको लेवल करेंगे, एडवांस, जो भी आपका लेवल है। सर्टिफिकेट कोई है उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आइल्स, टोफिल, किसी भी चीज़ का, तो आपको याद रखना है आप लोगों ने इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बगैर आप आगे सेव नहीं कर सकते। डच लैंग्वेज आता है तो इसको क्लिक करें, ये लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको आता है थोड़ी बहुत तो आप इसको कर सकते हैं। ये लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपका कौन सा, ये ऑप्शन आपको दे रहा है किस किस्म का आपका है। तो आप ये देख, आइल्स अगर आपका दिया हुआ है तो आप आइल्स लगा सकते हैं, कोई और है, डेट लगा सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। सेव एंड क्लोज करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। याद रखना है मैंने आइल्स दिया हुआ है इस डेट के अंदर, और ये इस तरह की सारे फॉर्म को फिल करके आप इसको अपलोड करेंगे। जेंडर आइडेंटिटी मुझसे मांग रहा है, उसके अंदर पिक्चर मुझे ऐड करना है, और पिक्चर्स किस साइज का होना चाहिए, किस तरह इसको पढ़ के आप लोगों ने पिक्चर अपलोड करना है। पिक्चर को कंफर्म करना है आप लोगों ने। ये सारी चीज़ें अगर सही, आप इसको कंफर्म करके, कार्ड टाइप इशू हो रहा है, इसको कंफर्म करेंगे और आगे जाएं। सेव एंड कंटिन्यू में जाएंगे। आप लोगों ने अपना उस बंदे का कांटेक्ट देना है। आपके साथ अगर कोई इमरजेंसी होती है तो एम्बेसी या यूनिवर्सिटी आपके वालदेन, आपका भाई जो भी है, उससे कांटेक्ट कर सके। यहाँ पे ऐड करके कॉन्टेक्ट डिटेल देंगे, उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास फाइनल जो चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट हमें अपलोड करनी है, जिसमें पासपोर्ट हो गया, बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे पुट करने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आप पुट कर सकते हैं सिर्फ वही करना है। यहाँ पे पासपोर्ट देना है। कोई और रिफ्यूजी लेटर वगैरह है तो आप इसको छोड़ दें। कोई जीआरई आपने दिया हुआ है इसको छोड़ दें। कोई और 3 डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं जो आप समझते हैं कि इस एप्लीकेशन के लिए आपके लिए ज़रूरी है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करें। आप लोगों ने अपनी स्टडी को किस तरह फिनांस करना है, तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप को क्लिक करेंगे। स्कॉलरशिप ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो नो करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे जिस स्कॉलरशिप के बारे में मैं अभी आपको बताया था। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास ये आया कि आपके कुछ मिसिंग आइटम्स हैं जिसको मुझे पुट करना है, और उसके बाद मेरा फॉर्म सबमिट हो सकता है, अदरवाइज ये सबमिट नहीं होगा। तो डिटेल्स में जाएंगे। ये कुछ चीज़ें मिसिंग है, ये अगर हम मिसिंग चीज़ों को ऐड करेंगे उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा सबमिट का। सबमिट करने के बाद ये एप्लीकेशन रिव्यू के लिए जाएगा। उसके बाद कुछ अरसे के बाद आपको जवाब आएगा। बहुत इजी फॉर्म है और इसका तरीक़ेकार बहुत इजी है। गेंट यूनिवर्सिटी के अंदर और भी स्कॉलरशिप हैं, उस स्कॉलरशिप को भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है
इस फॉर्म से, इस एप्लीकेशन फॉर्म से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।